तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो है आज की डेट में रेप के सेक्शंस और पॉक्सो के सेक्शंस मिसयूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के लिए भी जो है ये सेक्शंस मिसयूज़ करते हैं और फॉल्स एफआईआर वगैरह दर्ज करवाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा आज की डेट में केस क्या आया है कि एक रेप की एफआईआर रजिस्टर हो गई है और वो भी अगेंस्ट स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उस उनके जो है वो डिसाइपल्स के अगेंस्ट। अब इसमें एलिगेशन ये है कि उन्होंने जो है माइनर के साथ, मतलब जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं उनके साथ कॉन्टिन्यूस रेप के इंसिडेंट चलते रहे हैं। और अब जो है हाई कोर्ट ने एफआईआर के ऑर्डर कर दिए हैं, तो कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन पे है और बहुत सारे क्लेम्स जो हैं वो रहेंगे। कोई इसको डिफेंड करेगा और कोई इसको सपोर्ट करेगा। तो ये केसेस अब फाइल तो हो गए हैं, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता लगेगा। और अभी रिसेंटली जो है उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए फ़ाइल किया है, मतलब हाई कोर्ट गए हैं ताकि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल सके। बट एज ऑफ नाउ तो मैं यही कहूँगा कि ये सारे एलिगेशंस जो है वो कभी भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। मतलब ये एलिगेशंस बहुत सारे लेवल पे जो है वो एडजुडिकेट होता है, बहुत सारे एविडेंसेस देखने होते हैं। मेडिकल एविडेंस रहता है, ओरल एविडेंस रहता है और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये इस चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो मेरे लिए सिर्फ कोई एलिगेशन किसी को अगेंस्ट लेवल करना ये चीज़ें प्रूव नहीं करता कि सच में कुछ ऐसा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हमें भी पता है कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है। जिसने भी बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट दिया है या उनको फेवर नहीं किया है तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी जो सोनम वांगचुक हैं उनको भी जेल में रखा हुआ है और बहुत सारे रेपिस्ट और क्रिमिनल और भी हैं जो जेल से बाहर है और इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शंस भी जीतते हैं। तो ये सिर्फ इलेक्शंस का भी मीडियम हो सकता है। मतलब ये बहुत प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं कि हो सकता है कोई अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए ये सारी चीज़ें प्लांट कर रहा हो। बट इन सब चीज़ों में क्या रहता है कि किसी की लाइफ तो स्पॉइल हो सकती है ना। अगर ये एलिगेशंस झूठे निकलते हैं और कोई फाइट नहीं कर सकता तो क्या होगा, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी और वो जो लाइफ स्पॉइल होगी वो कंपनसेट भी नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके 4-5 साल कोर्ट में निकल गए, आप जेल के धक्के खा चुके हो, तो उसके बाद आपके पास रेमेडी क्या रहती है? ज़्यादा से ज़्यादा कोई लॉयर या कोई कोर्ट आपको बोल देगी कि आप कॉम्पनसेशन के लिए फ़ाइल करो, बट कॉम्पनसेशन से आपका टाइम वापस नहीं आता। तो यहाँ पे भी जो है वो एलिगेशंस इस तरीके के लेवल हो चुके हैं कि मतलब उन्होंने जो है वो रेप किया है माइनर्स के साथ और काफ़ी सालों से चल रहा था। तो अभी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है, अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई भी इस चीज़ के लिए फ़ाइट करेगा अगेंस्ट या फेवर में तो दोनों ही गलत होगा। तो एट दिस जंक्चर जो है वो कोई भी माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यह सारी चीज़ें एविडेंस की हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रायल में, तो वहाँ पे जो भी प्रूव होगा उसके अकॉर्डिंग ये केस डिसाइड होगा। तो बट बात वही फिर आती है कि अगर ये एलिगेशंस झूठे हुए देन इन चीज़ों को कंपनसेट कौन करेगा, कौन इन चीज़ों की भरपाई करेगा? जाहिर सी बात है समय की भरपाई तो हो नहीं सकती, जो भरपाई होगी वो कॉम्पनसेशन के लिए होगा। तो कॉम्पनसेशन के लिए भी एक एक्यूज्ड को जो कि विक्टिम होगा तो उसे ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर से उसको सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे केसेस में कोई जब बाहर निकलता है तो फिर वो दोबारा लिटिगेशन में जाना पसंद नहीं करता, तो कॉम्पनसेशन भी क्या ही करेगा। और अब जैसे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब किसी को भी कह देना कि यार ये एलिगेशन सही है या गलत है, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है वो डिबेट चलेगा। मतलब हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या यूट्यूब पे बहुत लोग डिबेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। हर जो बाबा वगैरह है वो रिसेंट ईयर में जो पकड़े गए हैं तो उन लोगों ने भी ऐसे ही किया था, तो ये भी उन्हीं में से कोई ऐसे होंगे। मगर बिना किसी प्रूफ के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के या ओरल एविडेंस के कोई भी चीज़ें माननी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ एंड लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग ऐसे कोई भी अपना ओपिनियन ना बनाए, कोई भी आपस में ऐसे फ़ाइट ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं।
और हम लोग ये भी देखते हैं कि कितने सारे एक्यूज्ड हैं जो बाद में बरी हो जाते हैं, मतलब एलिगेशन तो लगते हैं बट जब सालों का ट्रायल ख़त्म होता है तो वो बाद में एक्विट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मीडिया भी इन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं करती, वो बातें भी कहीं पे दब के रह जाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और जो है कोई भी एलिगेशंस के ऊपर हमें ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, एलिगेशंस हैं, जब प्रूव होगा तो कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, उससे पहले अपना कोई माइंडसेट नहीं होना चाहिए।